हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द मिस्टेकन ट्रेडर। चलिए देख लेते हैं आज किस हिसाब से मार्केट चला है और क्या मैंने किया है मार्केट पे। तो जो मेरा मार्केट का व्यू था, वो मार्केट का व्यू यही था कि जो मैंने एनालिसिस करी थी वो यही थी कि भाई मार्केट या तो चॉपी बन सकता है या फिर थोड़ा सा यहाँ पर से साइन दिखा सकता है। ये मैंने पहले से ही दो लाइनें बना रखी थी जो कि मैंने सपोर्ट अपना ले रखा था कि ये यहाँ तक मेरा सपोर्ट है, यहाँ से ही सपोर्ट ये ले सकता है। बिकॉज़ ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अप ट्रेंड है। वीकली जो कैंडल बनी थी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो मुझे ये था कि ठीक है, मार्केट नीचे तो उतना नहीं आएगा लेकिन हल्का सा थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बिकॉज़ जो ये हमारी कैंडल बनी थी डेली, ये थोड़ा एक अच्छी कैंडल बनी थी। तो थोड़ा बहुत नीचे को मार्केट आ सकता था और यही हुआ। 4 आवर का भी अगर हम चार्ट देखें तो नेगेटिविटी थी थोड़ा मार्केट में। तो इस वजह से मैं पहले से ही थोड़ा सा कॉशियस था आज कि ठीक है, आज मार्केट सीधा ही ऊपर नहीं चले जाएगा, या फिर मैं इसको वॉचफुल रहूँगा और मार्केट को देखूँगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है पहले। दूसरी चीज़ ये भी थी कि इसने एक पूरा वी शेप रिकवरी दी थी। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से, पूरा एक वी शेप रिकवरी दी थी। तो वी शेप रिकवरी के बाद एक पुल बैक है यहाँ तक का ले सकता था। बिल्कुल। तो मुझे बस यही था कि ठीक है, यहाँ तक मार्केट वापस से आ सकता है, मतलब चॉपी टाइप का मार्केट बन सकता है आज। मॉर्निंग में जब मार्केट 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनाया था तो मैंने ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने की सोची थी। फिर मैंने बोला था कि ठीक है, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन समर। तो मैं मार्केट में देखता रहा प्राइस एक्शन को। अगली कैंडल पॉजिटिव बनी लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगेन नेगेटिव बनी। जब ये कैंडल पॉजिटिव बनी थी तो मैंने चेक कर रहा था कि कुछ मैं ले सकता हूँ क्या, पी सी के चार्ट भी चेक कर रहा था दोनों पे, पुट और कॉल दोनों के चेक कर रहा था, लेकिन मुझे किसी में भी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था। इवन चार्ट्स में भी ना पी के चार्ट में कुछ कंफर्मेशन मिल रहा था, ना सी के चार्ट में कुछ कंफर्मेशन मिल रहा था। सी का मैंने इस चार्ट पे मैंने थोड़ा सा अपना ये भी बनाया था कि अगर ये यहाँ तक आ सकता है और यहाँ के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता तो मैं सी को फिर बाय करता। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, ये यहाँ से भी अच्छे खासे कैंडल्स बना के नीचे से गिरने लगा था। तो मैं सिर्फ वॉचफुल ही करता रहा। उसके बाद जब ये कैंडल बनी थी तो भी ये भी रिट्रेस यहाँ से रिजेक्ट हो गई थी। तो मैंने बिल्कुल मार्केट को वॉच करता रहा, देखता रहा। मैं पी लेने के बिल्कुल उसमें नहीं था मूड में, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे मैंने ये जो सपोर्ट ज़ोन बना रखा था और ये मुझे लग रहा था कि यहीं से जाएगा मार्केट ऊपर। प्लस जो वीकली कैंडल अगर हम देखेंगे तो वीकली कैंडल बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ऊपर गई थी। तो मेरे को यही था कि ठीक है, मार्केट भले ही थोड़ा बहुत हल्का बहुत चॉपीनेस दिखा सकता है, थोड़ा हल्का बहुत नीचे आ सकता है जैसे ये आया ही था आज, लेकिन ओवरऑल उतना नीचे आने की उम्मीद मुझे नहीं थी। या तो कोई बहुत ही अच्छे साइन दिखा देता है ये नीचे जाने के तो मैं इसको बिल्कुल नीचे के लिए भी देख सकता था ट्रेड अपने। बिकॉज यू कैन नॉट बी श्योर कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। यू हैव टू सी द साइंस ऑल्सो। नाउ अब मैंने ट्रेड क्या लिए हैं आज के, अगर मैं देख ले तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मैं अपने एक बार ऑर्डर बुक खोल के दिखाता हूँ आपको। सॉरी, यू कैन सी हेयर नो ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड टुडे। उसका रीज़न यही है कि मार्केट ने कुछ दिखाया ही नहीं, कोई साइन ही नहीं दिखाया, कोई सेटअप ही नहीं बना मेरा। और इस वजह से बस मैं खाली देखता रहा, वॉचफुल रहा। पूरे 3:30 बजे तक मैंने मार्केट देखा है। और कोई भी मार्केट में मेरे को कुछ भी नहीं लगा कि मेरे को ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर मुझे लगा था कि मुझे शायद ट्रेड ले लेना चाहिए, बट ये जो नेगेटिव कैंडल थी ये थोड़ा अच्छा नेगेटिव कैंडल थी। और इतनी सेलिंग के बाद, मतलब ऐसी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद, थोड़ी सेलिंग के बाद एकदम से मार्केट वी शेप रिकवर नहीं कर पाता है। और अगर कर भी रहा है तो उसे साइन अच्छे दिखाने पड़ते हैं, या तो ये पूरा इसको एनगल्फ कर लेता इस कैंडल को, तो मैं फिर ट्रेड लेने के उसमें आता कि ठीक है मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना है। बट ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से मैंने ट्रेड कोई भी नहीं लिया है। नाउ एक दो रीज़न और भी है मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। बिकॉज फ्राइडे को मेरा लॉस हुआ था। सेम चीज़ में मैंने लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश में मैंने अपने लॉस कराया था। और उस लॉस से मैंने सीखा था। मैंने एक बुक पढ़ी थी सर सैटरडे संडे, एक बुक पढ़ी थी जिस बुक में मैंने सिर्फ 2 लाइनें ही पढ़ी थी और 2 लाइनों में ही मेरे को मेरी मिस्टेक समझ में आ गई थी। तो जो बुक्स की लाइनें थी
अब वो क्या लाइनें थी बुक्स की, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बुक्स की एक लाइन थी, वो ये थी कि वेन एवर आई फोकस्ड ऑन रिजल्ट रादर देन सेटअप आई गॉट किल्ड। बिल्कुल यही हुआ था मेरे साथ फ्राइडे को। मैं फ्राइडे को क्या था कि मैं सिर्फ मार्केट नीचे जा रहा था जस्ट बिकॉज, मार्केट सॉरी ऊपर जा रहा था जस्ट बिकॉज, तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड ले रहा था, मेरा कोई सेटअप नहीं बना था। मैं किस पे फोकस कर रहा था, मैंने जो एक ट्रेड में फंस गया था, मैं उस ट्रेड में उसी समय भी निकल सकता था, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम तक अपने ट्रेड को होल्ड करके रखा था। वो लूजिंग ट्रेड था मेरा, वो इसलिए होल्ड करके रखा था बिकॉज मैं अपने रिजल्ट पे फोकस कर रहा था रादर देन सेटअप पे। तो वही मेरी मिस्टेक थी। और बिल्कुल इस लाइन ने मेरे को इतनी क्लैरिटी दी है कि जब जब रिजल्ट पे फोकस करोगे, आप जब जब ये सोचोगे कि मुझे प्रॉफिट करना है और अपने सेटअप को पे ध्यान नहीं दोगे, तो बिल्कुल लॉस होगा और उतने आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। दूसरा ये था कि इम्पल्स ट्रेडिंग भी कर रहा था मैं फ्राइडे को बहुत ज़्यादा, तो इम्पल्स ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए। अब इम्पल्स ट्रेडिंग क्या होती है, इम्पल्स ट्रेडिंग ये होती है कि आपको इंट्यूशन से लगता है अपने अंदर से कि ओके मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, या ठीक है अब मार्केट नीचे जा रहा है तो चलो मैं भी मार्केट के साथ नीचे हो लेता हूँ, या मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो मैं भी मार्केट के साथ ऊपर चले जाता हूँ और लॉन्ग ट्रेड बाय कर लेता हूँ। ये एक इंटू ये जो होती है ये इम्पल्स ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। मैं पहले इसको बहुत करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको करता था मैं। बेसिकली स्टार्टिंग के लगभग सम अराउंड 6 मंथ्स तो मैंने यही किया है, इम्पल्स ट्रेडिंग प्रॉपर वाली। और फ्राइडे के दिन भी मैंने वही किया था, इम्पल्स ट्रेडिंग, दैट्स वाई मेरे को लॉस हुआ। और दैट्स वाई मुझे थर्सडे या वेंसडे या इन सब में कोई कुछ लॉस नहीं हुआ था, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग माई सेटअप। तो सेटअप को ही फॉलो करना है। और आज क्यों नहीं लिया मैंने ट्रेड, आज क्यों नहीं लॉस हुआ मुझे, आज भी मुझे लॉस होता अगर मैं कुछ भी अगर लेता ट्रेड, ऊपर को भी लेता तो भी लॉस होता, नीचे को भी लेता तो भी मेरे को लगभग लगभग लॉस ही लेता है। क्योंकि कुछ खास प्रीमियम किसी का भी नहीं बढ़ा है। अगर आप देखेंगे प्रीमियम सबके डिक्रीज ही हुए हैं, क्योंकि दिन चौपी था। अब क्या क्यों नहीं लिया मैंने ट्रेड, बिकॉज मेरे सेटअप में कुछ आया ही नहीं है। जो मेरे सेटअप्स हैं ये जैसे एनगल्फिंग हो गया, या पिन बार सेटअप्स हो गया, या डबल पिन बार हो गया, या फिर डबल हैमर्स हो गए, कुछ भी है, कोई भी सेटअप जो भी आप यूज़ करते हो, वो सेटअप में मेरे ट्रेड आया ही नहीं। मैं वेट करता रहा। और गुड थिंग ये है, जो मैंने मिस्टेक करी थी फ्राइडे को, जो इम्पल्स ट्रेडिंग कर दी थी और मैं सीधा ट्रेड लेने पर आ गया था कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं चलो नीचे का ट्रेड ले लेता हूँ, वो मैंने नहीं किया। मैंने अपने सेटअप्स पे ध्यान दिया और कोई भी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मेरे सेटअप में कुछ आया ही नहीं। अगर मेरे सेटअप में कुछ आता तो मैं ट्रेड लेता, लेकिन जब ट्रेड कोई सेटअप में ही नहीं आया तो फिर मुझे ट्रेड नहीं करना है। यही मिस्टेक मैंने करी थी फ्राइडे को, वो मिस्टेक मैंने आज नहीं करी है। और ये मैंने बिल्कुल सैटरडे संडे मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में भी मैंने यही पढ़ा था। और यही लाइन सबसे पहले मेरे सामने आई थी उस बुक, मैंने वो पहले भी पढ़ रखा था, मैंने सिर्फ उसको हाईलाइट कर रखा था। तो वही लाइन मेरे सीधा सामने आई और मैंने उस लाइन को पढ़ा। ये वाली जो लाइन थी कि वेन एवर आई फोकस्ड ऑन रिजल्ट रादर देन सेटअप्स आई गॉट किल्ड। एंड आई वाज लाइक स्माइलिंग एट दैट टाइम कि ओके, दिस इज अ मिस्टेक आई डिड। और मैंने पहले पढ़ा भी था, फिर भी मिस्टेक करी थी मैंने। तो अगेन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो बुक्स। और बुक्स के साथ साथ खैर सबसे बड़ा तो मार्केट ही है, मार्केट ही आपको नॉलेज देगा। बुक्स पढ़ोगे, मार्केट में एनालाइज करोगे उन चीज़ों को, मार्केट में जाओगे, मार्केट में गलतियाँ करोगे, फिर वापस से वो बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि गलती कहाँ कर रहे हो। मतलब मेरा तो केस यही है। मेरा तो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ था वो, लेकिन मुझे पता भी है, लेकिन मैंने फिर भी गलती कर दी थी। मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ, वाई आई वॉज टेकिंग अ ट्रेड। आई मीन ठीक है मेरा रिस्क भी डिफाइंड हो रहा है, ठीक है मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा रिस्क डिफाइंड है, बट खाली रिस्क मैनेजमेंट से ही सब कुछ नहीं होता है। आपको मतलब ये भी देखना है कि आप ट्रेड ले क्यों रहे हो, आपको सेटअप में आया है कि आपका ट्रेड, अगर सेटअप में आया है तो आपको लेना ही लेना है, अगर नहीं आया है तो आप वॉच करते रहोगे पूरे दिन भर मार्केट को और ट्रेड नहीं लोगे। कभी कभी ट्रेड ना लेना भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड ना लेने से। 24 दिन में आप ट्रेड लेते हैं, आप लॉस ही करते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन ही में करता हूँ। तो अ, दूसरा मैंने एक और चीज़ सीखी थी उस बुक से, मास्टरिंग द ट्रेड है बुक का नाम। मैंने जो बुक से ये सीखा था कि अभी मतलब मैं पढ़ ही रहा हूँ उस बुक को, तो मैंने ये सीखा था कि अपने सेटअप्स में कंपटीशन करो कि विच सेटअप वर्क बेस्ट फॉर यू। जैसे मेरा सेटअप है, जैसे एनगल्फिंग का मेरा सेटअप है, तो हाउ मच टाइम इट इज़ वर्किंग और नॉट।
फिर दूसरा लेट से मेरा सेटअप कुछ पिन बार का सेटअप है मेरा कि मेरे को पिन बार पे मैं ट्रेड लूँगा। तो वो हमको देखना होगा कि किस तरीके से हम उसमें अ, करते हैं, अपने सेटअप पे बिलीव करते हैं, अब हमारा सेटअप कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है हमारे लिए, उस सेटअप को हम रखेंगे, बाकी सेटअप को हम छोड़ेंगे। तो ये भी एक आप काम कर सकते हो, मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।